हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकोपैथी। आज हम लोग अगली एफोरिज्म नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है आइडियल क्योर। तो चलिए शुरू करते हैं। हैनीमैन कहते हैं, द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ और रिमूवल एंड annihilation of the disease in its whole extent, in the shortest, most reliable and most harmless way on easily comprehensible principle। इसमें हम एक एक वर्ड को लेकर के समझते हैं। पहला है द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर। हैनीमैन कहते हैं कि क्योर कैसा होना चाहिए? हाईएस्ट आइडियल होना चाहिए। आइडियल का मतलब क्या होता है कि परफेक्ट होना चाहिए, एक्सीलेंट होना चाहिए। तो क्योर एक आइडियल क्योर कैसे बन सकता है, उसके पॉइंट्स। तो क्योर एक आइडियल क्योर कैसे बन सकता है, हम एक एक करके समझते हैं कि कैसे क्योर आइडियल हो सकता है। पहला है रैपिड। रैपिड का मतलब होता है फास्ट। रैपिड का मतलब होता है फास्ट, यानी कि कोई भी चीज जो स्पीड से मूव कर रही हो या फिर स्पीडली हो रही हो। तो क्योर हमारा रैपिड होना चाहिए, यानी कि फास्ट होना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को ठीक होने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा है तो वो आइडियल क्योर नहीं होता है। आइडियल क्योर तभी होगा जब पेशेंट को तुरंत ही रिलीफ मिले, बहुत जल्दी ही रिलीफ मिल जाए। बहुत सारे लोगों को ऐसा मिथ फैला हुआ है, भ्रम फैला हुआ है कि होम्योपैथी स्लो काम करती है। तो मैं बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। होम्योपैथी से बहुत सारे एक्यूट केसेस बहुत जल्दी ठीक हुए हैं, पेशेंट को बहुत ही ज्यादा जल्दी रिलीफ पहुंचा है। हैनीमैन का भी यही कहना था कि जो भी आइडियल क्योर होगा वो रैपिड होना चाहिए, स्लो वर्किंग नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये क्योर रैपिड था या नहीं? क्या ऐसा कोई डेफिनेट टाइम पीरियड डिफाइन किया गया है कि रैपिड कहा जाए? इसका टाइम पीरियड डिफाइन करना सही नहीं होगा। हमें टाइम, अगर कोई क्रोनिक डिजीज है तो उसमें टाइम तो लगेगा ही, लेकिन जितना पॉसिबल हो उतना पहले रिलीफ देने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट है कि आइडियल क्योर जेंटल होना चाहिए, यानी कि बिना कुछ हार्श के या फिर साइड इफेक्ट के या फिर सिवियरिटी के। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पेशेंट को ठीक किए उसके बाद उसके साइड इफेक्ट होने लगे जिसके कारण उसकी परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। फॉर एग्जाम्पल कि किडनी में कुछ प्रॉब्लम आई तो किडनी को ही हटा दिए, तो जिसके चलते पेशेंट को आराम पहुंचने से ज्यादा बहुत ही ज्यादा तकलीफ हुई और बाद में उसकी परेशानी और बढ़ने लग गई। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होने लगा, तो उससे उसकी पेशेंट को प्रॉब्लम ही होने लगा। जबकि आप उसको दवाई से ठीक कर सकते थे, लेकिन आपने उसके बजाय उस पेशेंट के ऑर्गन को ही हटा दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, पेशेंट को हमेशा जेंटली ट्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट है आइडियल क्योर परमानेंट होना चाहिए, यानी कि अगर आपने एक बार किसी पेशेंट को ठीक किया तो उसे वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं हो। किसी पेशेंट को ठीक तो कर दिया, लेकिन उसके कुछ दिन बाद उसकी बीमारी फिर वापस आ गई, तो वो परमानेंट क्योर नहीं हुआ। इसका मतलब है कि आपने उसके डिजीज को कुछ देर के लिए स्टॉप कर दिया, रिलैप्स कर दिया है। तो क्योर हमेशा परमानेंट होना चाहिए, यानी कि अगर एक बार हुए तो दोबारा पेशेंट को वही साइंस एंड सिम्टम्स वापस न महसूस हो। तो परमानेंट रिस्टोरेशन होना चाहिए। हम हेल्थ को क्या कर रहे हैं? रिस्टोर कर रहे हैं, यानी कि पेशेंट पहले ठीक था, उसके वाइटल फोर्स में कुछ गड़बड़ी हुई जिसके कारण कि पेशेंट को बीमार हुआ या फिर उसके साइन एंड सिम्टम्स डेवलप्ड हुए। तो हम क्या कर रहे हैं? हम पेशेंट को वापस पहले की तरह रिस्टोर कर रहे हैं, उसके वाइटल फोर्स जो डिस्टर्ब हुए हैं उसको ठीक कर रहे हैं। अगला आइडियल क्योर का पॉइंट है रिमूवल एंड एनिहिलेशन। रिमूवल का मतलब है कि हम जो साइंस एंड सिम्टम्स है उसको पूरी तरीके से हटा रहे हैं, उसको पेशेंट को वापस नॉर्मल बनाने के लिए।
रिमूवल एंड एनिहिलेशन का मतलब है कि पेशेंट का हम पूरी तरीके से साइंस और सिम्टम्स जो बॉडी को डिस्टर्ब किया है उसको हटा रहे हैं। हमारी बॉडी में अगर कोई डिस्टरबेंस होता है तो हमें साइंस एंड सिम्टम्स के कारण ही पता चलता है कि हमारा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे वाइटल फंक्शन में कुछ गड़बड़ी है। हम पेशेंट को रिस्टोर कर रहे हैं तो उसके लिए हमें साइंस एंड सिम्टम्स जो है इसको रिमूव करना है, तभी तो हमें पता चलेगा कि पेशेंट वापस नॉर्मल हो गया है। तो हम रिमूवल एंड एनिहिलेशन करते हैं साइंस और सिम्टम्स को ऑफ द डिजीज। डिजीज तो किसी भी कारण से हो सकते हैं, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, तो कोई भी कारण हो डिजीज का, उसके हम साइंस और सिम्टम्स को हटा रहे हैं, एनिहिलेट कर रहे हैं इन इट्स होल एक्सटेंट, यानी कि पूरी तरीके से हटा रहे हैं। जैसे कि होम्योपैथी में होता है, माइंड से लेकर के पूरे बॉडी तक का हम लोग साइंस और सिम्टम्स नोट करते हैं, तो होम्योपैथी पूरे माइंड से लेकर के बॉडी पर वर्क करती है। तो इसलिए हम पूरे होल एक्सटेंट यानी कि पूरे माइंड से लेकर बॉडी तक के साइंस और सिम्टम्स को हटा रहे हैं। से हटा रहे हैं, कंप्लीटली हटा रहे हैं, पूरी तरीके से हटा रहे हैं कि उसका कोई भी चांसेस वापस आने का नहीं हो। मिनिमम टाइम लेकर के मिनिमम टाइम में पेशेंट को ठीक करना है ताकि पेशेंट जल्द से जल्द रिकवर हो जाए, उसे ज्यादा दर्द या तकलीफ झेलने की जरूरत ना पड़े। और मोस्ट रिलायबल होना चाहिए, पेशेंट को आप पे बिलीव होना चाहिए। तो पेशेंट का वो रिलायबल आपको मेंटेन करना है, तो पेशेंट को वो फेथ है जो आप पे, उसको मेंटेन करके रखना है। मोस्ट हार्मलेस वे, यानी कि पेशेंट को हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, बिल्कुल ही सॉफ्ट और जेंटल होना चाहिए ट्रीटमेंट विदाउट एनी साइड इफेक्ट। ऑन इजली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स, यानी कि जो यूनिवर्सल लॉ है उसी के अनुसार हमें पेशेंट को ठीक करना चाहिए। जो इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल हमें बताया गया है, जो इजी वे बताया गया है, और वो यूनिवर्सल, जो कि यूनिवर्सल लॉ होता है, तो उसी के अनुसार पेशेंट को ठीक करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एफोरिज्म के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।